सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, कल एक अहम मैच है और वो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच में पाकिस्तान जीत भी जाए तो क्या सेमीफाइनल में जाने के चांसेस पाकिस्तान के बन सकते हैं? और अगर बन सकते हैं तो फिर ये कुदरत का निजाम नहीं बल्कि इससे भी एक प्रो मैक्स वाली चीज हो जाएगी कि भाई कुदरत का निजाम भी 350 के रन के मुकाबले में शिकस्त शायद इंग्लैंड को शायद नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है। भाई क्रिकेट मैच है, कोई भी दिन है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पाकिस्तान 400 बना ले और 50 रन में इंग्लैंड को आउट कर दे, लेकिन इतनी ही टफ सिचुएशन पाकिस्तान को चाहिए सेमीफाइनल में या टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। लेकिन आज जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, उसमें साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल कर ली और इस मैच का पॉइंट्स टेबल पर या सेमीफाइनल के लाइनअप पर कोई खास असर पड़ा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका था और अफगानिस्तान को भी अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी तो उसको एक बहुत बड़े मार्जिन से, यानी पाकिस्तान से ज्यादा बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को शिकस्त देनी थी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जरा आज की मैच समरी देख लेते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और 244 रन अफगानिस्तान ने बनाए। अजमत 97 रन, उनकी 3 रन से सेंचुरी रह गई। नूर ने अच्छा खेला, 26 रन बनाए थे। रहमत ने 26 रन बनाए और गुरबाज ने 25 रन बनाए। लेकिन जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम एक मौके पर ऐसा लगा कि शायद डगमगा रही है या ये टारगेट चेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि शानदार बॉलिंग का मुजाहरा राशिद ने भी किया, नबी ने भी किया, मुजीब ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका आसानी से ये मैच जीत गया और आज जाहिर सी बात है इस मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका पहले भी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुका था। अब सीट 1 है, उस सीट पे तकरीबन नाम भी न्यूजीलैंड का लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बैद नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी दिन किसी भी मैच में कोई भी ऐसी कारकर्दगी दिखा सकता है जो कि उससे प्रेडिक्ट ना की गई हो, जो उससे एक्सपेक्टेशंस ना लगाई गई हो सकता है वो इंग्लैंड को एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। अभी हमारे पास पॉइंट टेबल भी आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हम जाहिर सी बात है उम्मीद करते हैं यार पाकिस्तान कल अच्छा खेले। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे पास नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही धुआंधार किस्म की फायरिंग कर दें। लेकिन कोई सवाल उनसे यह भी कर लेता कि भाई आपके पास तो हर चीज का तोड़ था, तो अगर वो तोड़ वाकई में काम कर रहा होता तो आज इस सिचुएशन का सामना पाकिस्तान को नहीं करना पड़ता। अच्छा जनाब, अब आप ये देखिए, ये पॉइंट्स टेबल है। इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, 2 ही मैचेस बचे हैं, गालिबन एक पाकिस्तान का बचा है और एक इंडिया का बचा है। इंडिया अपना आखिरी मैच जो है वो संडे को खेलेगा और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल खेलेगा। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे को सेमीफाइनल्स होंगे और फिर संडे को फाइनल हो जाएगा। वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इंडिया जनाब 16 पॉइंट्स के साथ ऑन द टॉप। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पोजीशन बरकरार रखी, 14 पॉइंट्स के साथ वो आ गया है। ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर चुका है 12 पॉइंट्स पे। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये सेमीफाइनल होगा और इंडिया का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से पड़ता है या पाकिस्तान से, इसका फैसला कल हो जाना है। वैसे तकरीबन हो चुका है। आप ये देखें ना, ये जो नेट रन रेट है 0.7, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो 0.7 और पाकिस्तान का 0.1 भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है, 0.04 है। एक बहुत बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को चाहिए इंग्लैंड को हराने के लिए, जो कि नामुमकिनात में से नजर आ रहा है। लेकिन इस नेट रन रेट के जिम्मेदार भी खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। मैच जीतना ना जीतना ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन जब आप पूरे 50 ओवर्स नहीं खेलेंगे, पूरी 10 विकेटें अपनी गिरा देंगे, तो आपका नेट रन रेट बहुत नीचे चला जाएगा। और पाकिस्तान के 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि भाई वो पूरे 50 ओवर्स खेल ही नहीं सके और पहले ही आउट हो गए। कम से कम इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि अगर आपको लग रहा है कि आप मैच नहीं जीत सकेंगे तो कम से कम आप स्टे करें, पूरे 50 ओवर्स खेलें, ताकि आपका नेट रन रेट जो है वो बेहतर रहते। अच्छा, बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कल के मैच के लिए क्या कहा है? हम तो घबरा रहे हैं भाई, हम तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, ना सिर्फ सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, कब उठाए। लेकिन खेलना उन 11 खिलाड़ियों को है जिनको बाबर आजम वहां पर लेके गए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम का क्या कहना था जरा देख लेते हैं, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्या कहूं आपको, मैं बस ये बता सकता हूं कि जनाब इस कहानी का आगाज हुआ था कि तमाम सवालात के जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा। इस कहानी से और इस कॉन्फिडेंस से सफर का आगाज हुआ था और इख्तिताम कहां हो रहा है कि मेरा नंबर तो सबके पास होता है, टीवी पर बैठकर मशवरा ना दें, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर दूंगा। ये होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको खुद एतमादी बहुत ज्यादा होती है। और कहते हैं जनाब एतमाद में और खुद एतमादी बहुत ज्यादा अगर आपकी हो जाए तो उसमें आप फिर इसी तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में, जो पहले कहा था कि सारे सवालात के जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा, और आज ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा नंबर तो सबके पास होता है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं कि लोग तनकीद करें कि भाई मैं अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा या मेरी कप्तानी में कोई गड़बड़ है। अब यार मुझे ऑनेस्टली ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अच्छी क्रिकेट भी बाबर आजम खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, कप्तानी भी बड़ी शानदार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन क्यों है जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान है। अब्बास शबीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साजिद खान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूं। अब्बास भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, अगर बाबर आजम अच्छी क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं क्रिकेट से नाबलद इंसान हूंगा, आप नाबलद होंगे, साजिद भाई नाबलद होंगे, उनको नहीं पता होगा, शायद बाबर आजम को ज्यादा क्रिकेट के बारे में पता होगा। अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, तो फिर ये सिचुएशन क्यों है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में कि आपको 300 से ज्यादा रन से मार्जिन से आपने शिकस्त देनी है? देखिए, बाबर आजम की जिस खुद एतमादी की आप बात कर रहे हैं, वो खुद एतमादी नहीं है, वो घबराए हुए हैं। आप बिल्कुल उनके चेहरे से नजर आता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस शेक कर चुके हैं। मैंने बेंगलुरु में बाबर आजम से एक क्वेश्चन किया था कि सोशल मीडिया पर आपको कप्तानी से हटाने जाने वाली बातें की जा रही हैं, तो उसने कहा जी मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं हूं, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। हालांकि प्लेयर्स सोशल मीडिया, हर चीज सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, वो खुद भी ट्विटर यूज करते हैं, तो ये खुद एतमादी मुझे नहीं लग रही, मुजे उनकी ये घबराहट लग रही है और वो परेशान है क्योंकि वो अप टू द मार्क अपनी टीम को परफॉर्म नहीं करवा सके। उनकी जो सिलेक्शन थी वो भी गलत साबित हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो ये परेशानी है और डेफिनेटली वो परेशान होंगे क्योंकि अब तो वही बात है कि कल अगर इंग्लैंड टॉस जीते और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स 20 मिनट के लिए पवेलियन में बंद हो जाए और टाइम आउट हो जाए, तो अब यही तरीका है, इसके अलावा तो और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किसी तरीके से इंग्लैंड से मैच जीते। तो अब पाकिस्तान ने घर वापस आना है। अब हमें बात करनी चाहिए कि आप लोगों ने शॉपिंग कितनी की है, किसने कितनी साड़ियां ली हैं, किसने क्या लिया है। और अब बात ये सवाल अब्बास भाई, मैं अब्बास भाई ये बात मैं करना चाह रहा था। मैं देखें, मैं हद से ज्यादा ना पेट्रियोटिक किस्म का इंसान हूं, डाई हार्ड पाकिस्तान, आप जीना पाकिस्तान के लिए, मरना पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और पाकिस्तानियत के अंदर ना एक जज्बा ये होता है कि आप इंग्लैंड से शॉपिंग कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया से कर लें, आप अमेरिका से कर लें, आप अफगानिस्तान से कर लें, आप भूटान से कर लें, आप सोमालिया से कर लें, यार कम से कम मेड इन इंडिया तो ना करें यार। तो हमारे क्रिकेटर्स जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, अगर वो मेड इन इंडिया चीजें खरीद रहे होंगे तो सर फिर मैं क्या बोलूं अब नेशनल टीवी पर बैठ के। सर मैं आपका एक अपना ओपिनियन है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जो इख्तिलाफ है वो इस बात से है कि आप अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और टूर्नामेंट में आपकी कोई ऐसी कामयाबी भी नहीं है कि आप कहें कि मैंने आपकी टीम के कुछ खिलाड़ी, मैं आपको बताऊं कि इंसिस्ट करते रहे कि हमें फिल्म दिखा दें सिनेमा में ले जाके। तो ये स्टेट ऑफ माइंड से अगर आपके जहन में कि आपने शॉपिंग करनी है, यहाँ पर पूरी कौम मायूस है वर्ल्ड कप में जो आपकी परफॉर्मेंस है, तो आपको इसको किसी और तरीके से अपना फेस सेव किसी ने फिल्म स्टार से मिलने की ख्वाहिश तो नहीं की, मतलब फिल्म दिखाना बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है, कहते ना यार किसी फिल्म स्टार से मुलाकात करवा दो यार। थे लड़के के हमें फिल्म देखनी हर सूरत में, लेकिन वो मुनासिब नहीं था कि वहां पर आप फिल्म, तो इसलिए वहां पे एक और बौचाल शायद आ जाता, तो इसलिए फिर खिलाड़ियों की इस बात से इत्तेफाक नहीं किया गया। लेकिन बच्चों की तरह जिद्दें भी हैं कि हमें फिल्म ही देखनी है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अभी खिलाड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और मैं कहता हूं आपको सब करना चाहिए, लेकिन जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो भी करना चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त मंजर आप देख रहे हैं ना, ये मंजर अच्छा लगता, यकीन करें, ये आंखों को भाता भी, अच्छा भी लगता कि हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी शान है, जाके शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, किसी कानून में ये गलत नहीं है। लेकिन उस वक्त जब आप मैचेस खेल रहे होते, मैचेस जीत रहे होते, उसी तरीके से कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं,
मेरी जिम्मेदारी है यहां पर ये काम करना, ये परफॉर्म करना, जिस तरह की मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं, और इस प्रोग्राम करने के बाद मैं खाना खाने जाऊं, यहां पर हमारे स्नूकर भी, हम वो स्नूकर खेल लें, हम अपने आप को रिलैक्स कर लें, दीगर चीजें कर लें, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस चीज को तरजीह दूं और ये काम ना करूं तो फिर मेरी कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है। तो ये मनाजिर आंखों को भा नहीं रहे, आंखों को खटक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान हमें इस वक्त खटकता हुआ नजर आ रहा है। आप इजाजत दें तो सर साजिद भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करें। साजिद भाई, मुंह लटका हुआ है, खैरियत क्या? परेशान है पाकिस्तान की कारकर्दगी को लेके, क्या बात है? बहुत प्यारा सलमान, मुंह लटका दिया अब्बास भाई, मुंह लटका दिया इन लड़कों की कारकर्दियों ने, इनकी ग्रुप बंदियों ने, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुंह लटका दिया, मुंह पूरा लटका दिया। और यकीन माने जो आज बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जैसे अब्बास भाई ने हर चीज को कवर किया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और बाबर को 3 साल से एक तो कप्तान लगी नहीं है, फिर 4 साल से कप्तान ने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की। फिर जिन लोगों को आप बात कर रहे हो, जिन लोगों को आप कह रहे हो उनके पास मेरे नंबर है, पहले तो उस्मान चौधरी उनका नुमाइंदा है, खास बंदा है, वो उन लोगों के साथ बैठता है। कहीं नहीं मिलेगी खबर, आपके पास इस चैनल पे खबर मिलेगी। उस्मान चौधरी उनका खास दोस्त है, उनका बंदा है, वो उन लोगों के साथ बैठता है जो लोग प्रोग्राम डिफेंस चैनल पे कर रहे हैं, जिन्होंने बाबर को औले हाथे लिया, बाबर उनके हाथों का निकल के आए। बात सिंपल की है, आपकी कारकर्दगी क्या है, आपकी टीम सिलेक्शन क्या है, आपने क्या टीम पिक की और क्या वर्ल्ड कप के उस टीम के साथ गए। फिर आप ये देखो सलमान, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, प्राइम टाइम पे आप प्रोग्राम कर रहे हो, आप साबिक चीफ सिलेक्टर मौजूदा जका साहब के साथ एक जंग का समा खड़ा कर दिया। मैं जका साहब के फेवर नहीं हूं, जका साहब की एक चीज बहुत अच्छी थी, इन तमाम एक्स क्रिकेटरों को उन्होंने रिस्पेक्ट दी और कोशिश कर रहे थे उनके साथ बैठ के काम करे, मगर उन क्रिकेटरों ने ये सिला दिया और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आके खड़े हो गए। देखिए, मैं इंजी मेरा दोस्त है, इंजी को ये बातें नहीं करना चाहिए। जब तक आप क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हो, क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़ा है, सेंटर कॉन्टेक्ट पे आप मौजूद थे। अब आप ठीक है, आप कहते हैं ये टीम मैंने सेलेक्ट की है, एशिया कप में मैंने सेलेक्ट की, वर्ल्ड कप में मैंने सेलेक्ट की, मुझसे गलती हो गई, सरफराज को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अब्बास को, उसको अम्माद वसीम को तो खैर सेंटर कॉन्टेक्ट बी कैटेगरी से हटा देना चाहिए। जो टीवी में बैठा हो और पाकिस्तान कब खेलना हो रहा, उसमें खेलने का खेल नहीं रहा और फिर उसके लिए बात करें, अब तो उसके लिए बात निकलनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जो लड़के जाना चाहिए थे, शान मसूद को जाना चाहिए था, साइम अयूब को जाना चाहिए, सरफराज को जाना चाहिए और अबरार को साथ आप कैरी करते रहे। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और ये पाकिस्तान, मतलब इंडियन जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान की क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हैं, उनकी बातों से तो कम से कम ऐसा लगता है, वो ये बात कह रहे हैं कि आप अबरार को किस मकसद के लिए लाए थे भाई? मतलब कोई तो मकसद होगा उसको लाने का। अब उन्होंने कहा कि हमने तो पांड्या की रिप्लेसमेंट डाल दी है, हालांकि हमारे पास ऐसी कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, हमारी जो टीम है परफॉर्म कर रही है, हमारे यहां शमी ने आके विकेटें लेना शुरू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद हमने पांड्या के लिए रिप्लेसमेंट डाल दी है। आपके तो 15 परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आप रिप्लेसमेंट नहीं डाल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब इंडियन जर्नलिस्ट को यह बात समझ आ रही है, चले जर्नलिस्ट भी छोड़ दें, मैं वहां की आवाम के तासुरात देख रहा होता हूं ना, अहमदाबाद के हो कहीं और के हो, वो ये बात बता रहे होते हैं कि भाई अब अबरार को क्यों लेकर आए हैं, आप घुमाने के लिए लेकर आए हैं, किस मकसद के लिए लेकर आए? देखिए घुमाने को लेकर अब कल आखिरी दिन है, आखिरी मैच है, आखिरी मैच में आप मुझे बताओ जो कारकर्दगी होगी। आप इंग्लैंड से चाह रहे हैं मैच जीते, इंग्लैंड से आप मैच जीत सकते। इंग्लैंड इतनी आसान टीम नहीं है। इंग्लैंड ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, अपनी वका के लिए खेलना है, 2019 की चैंपियन है, 2020 की चैंपियन है और आईसीसी वर्ल्ड कप का वो आखिरी मैच खेलेगी, पाकिस्तान भी आखिरी मैच खेलेगी। जो बात की जा रही है आप टोटली फकर पे आप डिपेंड करते हैं। फकर को आपने कौन सा इंसाफ किया, फकर कौन सा इंसाफ किया? फकर को भी तो आपने ड्रॉप किया था ना, आपके मौजूदा चीफ सिलेक्टर ने उसको जाके इमाम को खिलाया, अब्दुल्ला शफी के साथ नाइंसाफी की। आप मुझे बताएं, आप ईमानदारी से एक बात करो सलमान, आप कराची में इतनी क्रिकेट खेलो, रिजवान नंबर 4 पे डिजर्व करता है बैटिंग करने। सर आज आप बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले T20 से बात कर रहा हूं। मैं तो पिछले T20 में जब वो ओपनर के तौर पर आते थे, बाबर आजम ओपनर के तौर पर आते थे, 12 ओवर तो वो खेल जाते थे सर, उसके बाद पीछे बचता क्या है, और 12 ओवर में वो जो स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे वो 6 का नेट रन रेट लेके चल रहे होते थे। सर मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूं कि आपका रिजवान, ये बाबर T20 का प्लेयर नहीं है और सेकंड डाउन पे रिजवान तो खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर हम तो अपनी राय दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं।
नहीं, राय बिल्कुल सही है और राय की यकीनी तौर पर हक और सच की हम एज ए क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहे होते हैं। आप नंबर 4 पे उस बैट्समैन को खिलाएं जो टीम को लेके चल सकता है, जो चारों तरफ खेलना जानता हो। और रिजवान आगे इतनी डॉट बॉलें खेल लेते हैं, टीम को मेंटली फिजिकल अपसेट कर देते हैं। फिर आप मुझे बताओ, वसीम जूनियर को आप कितने दिन से नहीं खिला रहे थे, उसने आप प्रूव कर दिया अपना सिलेक्शन। फिर हारिस की पिछले 1.5 महीने से हम बोल रहे हैं ये इंजरी है, जो बॉल उसकी कवर नहीं लग रही। एशिया कप में अनफिट होता है, फिर एमआई कराते हैं, फिर पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर उनको बताते हैं, फिर आप दोबारा एमआई करा रहे हो, कर रहे हैं रिपोर्ट क्लियर है। और भाई रिपोर्ट के लिए इंजरी इतनी जल्दी सही नहीं होती। फिर इंजरी के साथ साथ आपके हेड कोच लैपटॉप आप कहते हैं इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल के दौर से बाहर नहीं हुए, भाई आपका कांटेक्ट नहीं होगा, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। जो आपके कोचिंग स्टाफ है उनको चेंज होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपके पास 4-5 चेंजिंग होंगी डंके की चोट पे। सरफराज आएगा, शान मसूद आएगा, साइम अयूब आएगा, अब्बास फास्ट बॉलर आएगा, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होंगे। चलिए सर, कल कौन खेलेगा जरा मैं इनसे भी पूछ लेता हूं। हमारे साथ एजाज भाई भी मौजूद हैं, एजाज वसीम, उनसे जरा मालूम करते हैं कि कल के मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली और उन्होंने कहा भाई ये नेट रन रेट का हमें पता है और उसको कैसे बेहतर करना है, उसके भी हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा क्या चीज हो सकती है। एजाज भाई, कल क्या सीन है फिर पाकिस्तान का, किसको कौन प्लेइंग 11 में है, कोई तब्दीली की जा रही है, नहीं की जा रही? आखिरी मैच है वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का। देखिए सलमान, टीम इंतजामिया की तरफ से कल के वनडे मैच के लिए 12 प्लेयर्स का इंतखाब किया गया है। अभी हतमी 11 रुकनी टीम का इंतखाब नहीं हुआ। शादाब खान 12th मैन के तौर के ऊपर स्क्वाड के अंदर शामिल हुए हैं, जिस टीम ने कल उतरना है, जिनको टीम होटल में इन्फॉर्म किया जाता है मैच से एक रात पहले। तो अब क्या हसन अली को रेस्ट कराई जाती है या हारिस रऊफ को रेस्ट कराई जाती है, ये कल टॉस के वक्त फैसला होगा। लेकिन 12 रुकनी टीम में शादाब खान को इंक्लूड किया गया है एज ए 12th मैन। तो कल पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ तो मैदान में उतरेगा। अब ड्रॉप किसको किया जाता है ये अब बाद की बात है। बाकी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि आज पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें बाबर थे, फखर थे, इफ्तिखार, वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज, ये तकरीबन कुछ 6 प्लेयर पाकिस्तान के आज ट्रेनिंग पे आए थे। और बाकी 3 ट्रेवल रिजर्व थे, जिसमें इब्रार, हारिस और उनके साथ जमान खान थे। बाकी पूरी टीम ने होटल रेस्ट किया और ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, तो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले रेगुलर सेशन हुए थे तो आज ऑप्शनल था, तो इसलिए तकरीबन पाकिस्तान के सिर्फ 6 प्लेयर्स आए और बाकी सब ने आज होटल रेस्ट किया है। ठीक है, अब चलें, इसका मतलब ये कि उसामा मीर तो इस प्लेइंग 11 या 12 खिलाड़ियों में नहीं होंगे ना, वो तो नहीं, उसामा नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या लग रही है आपको? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सैयद नईउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेटेजी क्या है पाकिस्तान के? क्या है 300 से ज्यादा रन रेट थे, पाकिस्तान को हराना इंग्लैंड को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। देखिए सलमान, पहले तो फैसला टॉस पे हो जाना है। अगर टॉस जीत के पाकिस्तान टॉस जीतता है, क्योंकि बटलर ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग बिल्कुल नहीं देनी, तो पाकिस्तान टॉस जीतेगा। हमारी बचत ही टॉस जीतने में है। टॉस जीत के हमने बैटिंग करनी है और हम अगर 450 करते हैं तो उनको 150 पे आउट करेंगे, अगर 500 करते हैं तो उनको 211 पे आउट करेंगे। तो ये हिकमत अमली है। बाकी बाबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़े ताबड़तोड़ सवालात हुए, तो उसने कहा कि हम ऐसे नहीं है, उसने जुमला स्पेसिफिक बोला कि हम जाते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। हमने पहले 10 ओवर के लिए अलग हिकमत अमली रखी है, मिडिल के 20 ओवर के लिए अलग और आखिरी 20 ओवर के लिए अलग। वही 90 की दहाई की क्रिकेट, वही 90 की दहाई की क्रिकेट के लिए। नईरुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरा उनको खुशामदीद कहता हूं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नईर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ये बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, आज पाकिस्तान का कल मैच भी है। बाबर कह रहे हैं मुझे तो अपनी कप्तानी में किसी किस्म की कोई ऐसी मसले मसाइल लगते नहीं है और ना मेरी कोई कारकर्दगी में है। मैं तो पिछले 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं और मेरी कप्तानी सबके सामने है। सही कर रहे हैं कप्तानी सर, आपको क्या लगता है? देखें, बाबर साहब की कप्तानी हम ज्यादा दूर अगर ना जाएं और ओडीआई तक की अगर महदूद रखें इस बहस को, तो अभी जो रिसेंटली एशिया कप खत्म हुआ वहां पर बाबर साहब अपनी टीम को सिर्फ नेपाल और अफगानिस्तान के ऊपर ले जा सके थे। बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो उनसे नीचे 4थे नंबर पे थे। अगर उनको ये सेटिस्फाइड है तो फिर वही एक जुमला जो है ना कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वर्ल्ड कप में आप ये देखें कि जो मतलब अपॉर्चुनिटीज मिली पाकिस्तान को,
उसमें कप्तानी की वजह से हम मतलब रह गए। एक तो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी जो हमने मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि वी स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब हमें विकेटों की जरूरत थी और हमें रन बचाने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैच है तो 50 ओवर से पहले ही खत्म होना था, तो शाहीन आफरीदी को बॉलिंग दी गई है और फर्स्ट स्लिप से कैच निकल जाता है और वहां बाबर ने फील्डर भी प्लेस किया। सर आज का मैच अगर आपने देखा हो, वैसे तो आज का मैच कोई खास इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा था पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर ना टॉप 10 में बैटिंग में है, मतलब टॉप नंबरों पे नहीं है, ना ही बॉलिंग में है। मुझे रैंकिंग इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी स्ट्रेटेजी, उन्होंने आज साउथ अफ्रीका को बांध के रखा, इजी विनिंग उनको नहीं दी, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सर। देखिए, अफगानिस्तान के प्लेयरों में एक चीज नजर आई, इंटेंट, और हमारी टीम में सिर्फ एक मैच में हमें इंटेंट नजर आई जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। बाकी तो हमने तो केक वॉक ही दिए सबको, किसी के सामने हमने मुकाबला ही नहीं किया। सबसे पहले तो बाबर आजम से ये पूछना होगा कि अगर फखर जमान का ये टैलेंट था तो उसको किसने ब्रेक किए, उसके हाथ पैर बांध के रखे हुए थे कि वो इस तरह फ्री हैंड नहीं दिया उसको खेलने के लिए। मुझे तो सबसे पहले वो तो उसके बाद भी कह रहे थे सर देखिए, एक माइंडसेट होता है नैयर साहब, माइंडसेट ये है कि आपने सामने वाले की स्ट्रेटेजी को डिफेंड करना है या सामने वाले की स्ट्रेटेजी पर मजीद अटैक करना है। आज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो हम 10 ओवर देखेंगे, हम 20 ओवर देखेंगे, हम 30 ओवर देखेंगे, उसके बाद हमने कैसे खेलना है। और जो न्यूजीलैंड के मैच की आप बात कर रहे हैं सर, उस न्यूजीलैंड के मैच में भी आपको इंटेंट सिर्फ या तो फखर जमान में नजर आई होगी, इसके अलावा पूरे पाकिस्तानी टीम में ऐसे कोई नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि हमने उस वक्त भी बाबर आजम का इंटरव्यू देखा था, बाद में जो फखर और वो दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैंने जबरदस्ती शॉट मारने को मना किया था। सर, चेजिंग द टारगेट ऑफ 401, अगर आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तो क्या वो आपसे खुद कहेंगे, फुल टॉस देंगे आपको मारने के लिए। और ये बात मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। एक मैच है जिसमें आपको याद होगा कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो बड़ा तेज खेल रहे थे, उन्होंने 74 किया था। बिल्कुल। और इस इनिंग में जब उनके साथ बाबर आए खेलने, तो उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट और उसके चौके छक्के खत्म हो गए थे, ऑफ कलर हो गए थे वो, बिल्कुल। तो बाबर आजम मेरे हिसाब से तो मतलब किसी भी लिहाज से एक अगर उन्होंने कोई इम्पैक्ट डाला है ना टीम पे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। हमारे प्लेयर्स को उन्होंने जिसे कहते हैं खुल खेलने का मौका नहीं दिया, वो उनको डरा के रखते थे। तो ये तो मतलब ये कि डरपोकी का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। तो जैसे वो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, लड़ा दे मंगोले को शाहबाज से, वो काम इनको लेना चाहिए था बाबर आजम को, वो नहीं ले सके, वो फेल हो गए इसमें। तो सर, ये मैनेजमेंट को पिछले 3 साल से नजर नहीं आ रहा था। हमने एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से हारे, फिर पिछला एशिया कप में तो बहुत ही बुरी कारकर्दगी थी, फिर हम T20 वर्ल्ड कप में कुदरत के निजाम, जो कि पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन प्लेयर अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ऑनेस्टली जब से मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूं, वर्ल्ड कप देख रहा हूं, पाकिस्तान 2% कैपेबिलिटी पर जाता है और 98% कुदरत के निजाम को लेके जाता है। तो ये जो कप्तानी जिस तरह की चल रही है, बाबर कह रहा है मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूं, मुझे तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि कोई मसला ही नहीं है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। और बाबर की कप्तानी ने पाकिस्तान को बहुत सारे मौके जो हैं वहां पर लेट डाउन करवाया, और इसमें इंज़मामुल हक को कौम को जवाब देना होगा, चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया या नहीं दिया, कि उन्होंने ये क्यों ऐसी टीम चुनी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है। इंज़मामुल हक बाबर आजम को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमाम सवालात के जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा। नैयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे बाशबीर और एजाज वसीम बाकरी, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और आज एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर निकलकर सामने आई, श्रीलंकन टीम को बैन कर दिया आईसीसी ने। मतलब वो अब आईसीसी के किसी भी इवेंट में जब तक ये बैन खत्म नहीं होता है तब तक वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मतलब 2 बार की चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, 5 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में आ चुकी है, कई गालिबन 7 बार वो एशिया कप जीत चुकी है। तो ऐसी टीम को बैन करने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब श्रीलंकन टीम पर बैन कर दिया गया है, तो मैं अपनी तस्दीक करता चलूं उसको थोड़ा सा। मैंने शायद क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंकन बोर्ड को उन्होंने बैंड किया है। और क्योंकि हमारे स्टार रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाकरी साहब, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी किसी बोर्ड को बैंड किया जाता है तो टीम पे खेलने ना खेलने पर कोई पाबंदी नहीं होती है, वो उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उनको किया है। लेकिन मैं उन्हीं से जरा की डिटेल मान लेता हूं। एजाज भाई, ये बताइएगा, ये मतलब इवेंट्स आईसीसी के खेल सकेंगे और क्या वजह है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का काफी ज्यादा है, इस वजह से बैंड कर दिया। कुछ लोग फिक्सिंग की बात कर रहे थे, तो ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? देखिए, श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है वो वहां की वजारत खेल के नीचे होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ऐसा ही हिसाब किताब है कि वो वजारत खेल के नीचे होता है। आईसीसी के जो रूल्स हैं वो चाहते हैं कि जो क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो नेशनल बॉडी होती है, वो आजाद होनी चाहिए और मुंतखब लोग होने चाहिए। क्योंकि एक तो श्रीलंकन हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद श्रीलंकन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि श्रीलंकन क्रिकेट जो बोर्ड है वो ताहयात मुअत्तल है। तो जब उन्होंने ये मुअत्तली का फैसला किया है तो ये डायरेक्ट हुकूमती और पार्लियामेंट की और सियासी मुदाखलत में आ जाता है। इसी बुनियाद के ऊपर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है। ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे भी ये पाबंदी लगी थी। इससे पहले भी आईसीसी ने अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड पे भी ये सस्पेंशन की हुई थी। तो ये सस्पेंशन बोर्ड की होती रहती है। लेकिन क्योंकि श्रीलंका के अंदर हुकूमती मुदाखलत इस हद तक होती है, हालांकि मोस्टली क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसा ही होता है जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब इंडिया के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पर वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा जनरल सेक्रेटरी है। तो ये इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, लेकिन वो एक तरीके के साथ आते हैं, देखभाल के वारदात डाली जाती है। श्रीलंकन हुकूमत ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया, उस बुनियाद के ऊपर सस्पेंशन हुई है। अच्छा, आपने कहा मतलब डायरेक्ट वारदात न डालें, मतलब ढकी छुपी अंदाज में डालें, तो हमारा नंबर शायद इसी वजह से नहीं आ रहा है। सलमान जी, हमारे यहाँ वो ढकी छुपी वारदात तो चल रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भी हुकूमती मुदाखलत चल रही है। रमीज राजा का 1 साल का टेन्योर हुआ था, उनको घर भेज के तो नजम सीठी की एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई, उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, और वो जका अशरफ को एक्सटेंशन दी गई। उनकी 2 महीने की एक्सटेंशन के अंदर उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। अब उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिली है और 3 महीने तक वो इंतखाबात नहीं करेंगे, उनको फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी। बुनियादी तौर पर यह पाबंदी तो हमारे बोर्ड पे बनती थी आईसीसी के कवानीन के तहत, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हुकूमती मुदाखलत है और इस हुकूमती मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही जो है, किस्म का एक जोक पढ़ रहा था मतलब सोशल मीडिया पे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारे यहाँ एक और चेयरमैन होते हैं और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारे यहाँ कोई दूसरे चेयरमैन होते हैं। और फिर लिखा हुआ था संडे को कौन होता है, तो कहना संडे छुट्टी होती है। भाई संडे को कोई नहीं होता है। अब्बास भाई जी अब्बास भाई, मैंने बात करनी है। नहीं, मैं अब्बास भाई को जरा शामिल कर रहा हूं। मुझे सब आपने रिपीट कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा सर, ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर जाहिर सी बात है उसको पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है वहां पर। तो सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में होता है, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं है ना अब्बास भाई? सर 20 साल से पॉलिटिकली बोर्ड चल रहा है। इंडिया का भी बोर्ड पॉलिटिकल चल रहा है, लेकिन श्रीलंका बोर्ड में जरा इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा थी, खुलकर वो आ गए, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। आप पहले सदर पैटर्न इन चीफ होते थे पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के, जी 18वीं तरमीम के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ हो गए। सेठी साहब को भी एक्सटेंशन मिली मैनेजमेंट कमेटी की, इनको भी एक्सटेंशन मिल गई मैनेजमेंट कमेटी की। तो ये तो अब लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। वहां की जो वजारत खेल है वो डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है क्रिकेट बोर्ड को। हमारी जो वजारत खेल है वो डायरेक्टली नहीं कर रही, वो सिर्फ पैटर्न इन चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हुए मैनेजमेंट कमेटी को सिर्फ नोटिफाई कर रही है, या क्रिकेट बोर्ड के जो भी चेयरमैन बनते हैं उनको नोटिफाई करती है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बोर्ड बिल्कुल बाइख्तियार है, खुद मुख्तार है। तो इसलिए ये तलवारें उन बोर्ड के ऊपर लटकती हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है, जिस तरह श्रीलंकन बोर्ड की डायरेक्ट मतलब मुदाखलत करें लेकिन सामने के दरवाजे से ना करें, पिछले के दरवाजे से कर लें, मतलब ये इतना मार्जिन होता है अब्बास भाई?
इतना मार्जिन तो है ना जी, ये सब बोर्ड्स के अंदर इतना मार्जिन तो है। आप इंडिया का बोर्ड देख लें, आप जिम्बाब्वे का बोर्ड देख लें, आप श्रीलंका का बोर्ड देख लें, बांग्लादेश का बोर्ड देख लें। देखिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये बोर्ड नहीं चलते। कुछ अब जिस तरह बीसीसीआई है वो टेस्ट क्रिकेटर्स का सहारा ले रहा है, सौरभ गांगुली है बोर्ड में, बहुत सारे और क्रिकेटर्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पर चेयरमैन जो है वो अपना नॉमिनी होते हैं और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, और वो इलेक्शन के अंदर जितने रीजन्स और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो होल्ड करते हैं, उनके इलेक्शंस, और फिर वो नॉमिनेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर वैसे बोर्ड चल भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप नॉमिनी नहीं देंगे अपना। रमीज राजा जो टेस्ट क्रिकेटर थे, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। नजम सेठी साहब ने रातों रात, जिस तरह कू नहीं होता उस तरह क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उन्होंने कू किया, सामान भी लेने दिए। तो ये रिवायत जो है ये बड़ी गलत रिवायत है। अच्छे तरीके से जब आप ट्रांसफर ऑफ पावर्स करते हैं तो ये चीजें आईसीसी को बुरी नहीं लगती है, लेकिन जब आप टोटली इन्वॉल्व करके आप तख्ता ही उलट देंगे तो फिर उसमें आईसीसी इन्वॉल्व होगा। और श्रीलंका के साथ भी यही हुआ है कि टिल फर्दर ऑर्डर जो आईसीसी मैं इसको क्रिकेट की दुनिया का मार्शल लॉ कह सकता हूँ, ये इस टर्म में ज्यादा सही। एग्जैक्टली जी, आईसीसी एक हेड बॉडी है क्रिकेट की, और ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि जहां पर वो देखेगी कि क्रिकेट बोर्ड की खुद मुख्तारी पर कोई सौदेबाजी हो रही है, इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डायरेक्ट हो रही है, तो फिर आईसीसी इस पर एक्शन में आएगी। ठीक है साजिद भाई, सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस पे? बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई आईसीसी का नहीं, बीसीसीआई का इन्वॉल्व है। बीसीसीआई आईसीसी को चला रही है। एक ही बात है ना सर, वो नाम चेंज है, तकरीबन एक ही है ना। नहीं तो इसको आप ये देखें ना, आप मुझे एशिया कप का फाइनल में तहकीकात हो रही थी, एशिया कप का फाइनल से लेके, और जो राणा टुंगा है उनके भाई है दोनों, राणा टुंगा भाई भी वजीर रह चुका है। बात सिंपल सी है, बीसीसीआई का होल्ड है, बीसीसीआई नहीं चाह रही थी, उनके मुद्दों पर उन्होंने काम करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह उन्होंने उनको एशिया कप दिया, एशिया कप में तमाम जेशाह की अगर बात किया, फ्रंट से वही लोग हैं जो आईसीसी को चला रहे हैं। और बात सिंपल सी है, दाल पूरी की पूरी काली है। श्रीलंका यकीनी तौर पर और बांग्लादेश पे दोनों पे खतरे की घंटी बज चुकी है। आईसीसी का मतलब ये, बीसीसीआई जो चाहेगी वो होगा, और ये वो जो चाह रहे थे ना वो कर नहीं पा रहे थे। ये जो हम शॉर्ट फॉर्मेट में ये बात कहते थे, जो बीसीसीआई इनसे जो काम लेना चाह रही थी उस काम पे पूरे नहीं उतरे। और राणा टुंगा एक बड़ा खानदानी आदमी है। राणा टुंगा 96 वर्ल्ड कप जिताया है, और मैं ख्याल में श्रीलंका की तारीख में उस जैसा क्रिकेटर, उस जैसा कप्तान नहीं आया। वो उनके सिस्टम में एडजस्ट नहीं हुआ। मेरा पॉइंट आप नोट करें, जो बीसीसीआई के जो मुद्दा काम है ना, जो वहां पर वो दूसरे लोग इन्वॉल्व है, वो कहीं आपको नजर नहीं आएगा राणा टुंगा। ठीक है, चलें, ये तो खैर दूसरे बोर्ड, हमारे अपने बोर्ड के मसाइल ठीक ठाक, बड़े मामलात बड़े अजीब से चल रहे हैं। सर ये बताइएगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर कल अगर इख्तिताम हो जाता है, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा, पाकिस्तान सेमी तक जाएगा, सर हंसीगा नहीं साजिद भाई, लेकिन फिर भी अगर चला जाता है तो उसके बाद फिर हमारे साथ, हमारे बोर्ड के अंदर क्या होने जा रहा है, कौन कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, नेक्स्ट कप्तान कौन होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमारा सर पर है, अगला वर्ल्ड कप हमारे पास सर पर है, तो क्या चीजें तब्दील होने जा रही हैं, इनसाइडर क्या है सर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात ही हो रही है, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, जो कि ये मेरा जहन मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपसेट नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, टू बी क्रिकेट थ्योरी ये बताती है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच, ये तो आप जहनी तौर पर तैयार हो, इंग्लैंड इनको मैच हरा देगी। मैं तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जहनी तौर पर तैयार था, मैं तैयार थे ना, मगर आप कल करना भी नहीं चाहिए था। जो टीम सेलेक्ट की है, जिस माइंड के सेट से ये गए, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, तैयारी की जाती है ना। आपने तैयारी करी, आपने 2020 की तैयारी करी, एनओसीयां दे दी और ग्रुप बंदी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 चेयरमैन आ गए। अब 3 चेयरमैन आ गए, जैसे इजाज ने, और कल हमने भी बात की थी, रमीज अच्छा काम कर रहा था, रमीज को मौका देने चाहिए, रमीज क्रिकेट है। अब जका साहब आ गए, उनके हाथ पांव बढ़ गए। अब हाथ पांव बांधने का मकसद ये, जो आपको मुझे एक बात बताओ, ये कप्तान बाबर कैसे रह सकता है? ईमानदारी की बात करो, टेस्ट मैच में आपको नए कप्तान से जाना पड़ा। जो मेरे पास इत्तलात है, सरफराज अहमद जाएगा या शान मसूद जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी जो कोचिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, जो फॉरेन कोचिंग स्टाफ है, वो डिजर्व ही नहीं करता, वो ऑन ही नहीं करता जो पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग करे। जो मुझे एक बात बताइए, जो हेड कोच, जो बॉलिंग कोच है,
वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, स्पिनर कोच होना चाहिए। भाई शकील मुश्ताक ने 2 साल में इस टीम को खड़ा किया था। शकील मुश्ताक को क्यों हटाया, पहले तो मुझे एक बताएं। शकील मुश्ताक एक अच्छे पैसे ले रहा था, 9 लाख 10 लाख रुपए ले रहा था, उसके साथ ज्यादती की, उसको हटा दिया गया। फिर पाकिस्तान के अपने कोच मोहम्मद यूसुफ के साथ काम कर रहा था, वहां से उनको भी हटा दिया। मगर बात सिंपल सी है मेरे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंजिंग होगी क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ सिलेक्टर जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर हैं, जो अपना तौसीफ अहमद साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या टीम सिलेक्ट करेंगे? यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे ना। आप मुझे बताइए, जो अच्छे कारकर्दगी दिखा रहे हैं, सरफराज अहमद की बात करती, शान मसूद की बात की, साई अयूब की बात करती, अब्बास की मैंने बात कर दी, ये तो आएंगे पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में, जो यकीनी तौर पर डिजर्व करते हैं, जिनको आना चाहिए। मगर अम्माद वसीम के लिए मैं जरूर कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई नोटिस नहीं लिया, बी कैटेगरी का उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, निजी चैनल पर बैठ के पीएसएल का देख रहा था, पीएसएल में प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर है सर, मेरा जहां तक मैं जहां तक दुरुस्त हूं, मुझे किसी ने बताया ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो फ्रेंचाइज के कप्तान भी हैं, फ्रेंचाइज के कप्तान है। मगर बात ये हो रही है, फिर आपके लिए क्यों बातें करें भाई? फिर आप खुद बोर्ड को इज्जत नहीं देते, क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, अपने फर्स्ट क्लास को इज्जत नहीं देते। सबसे पहले जो कल इजाज ने भी बड़ी प्यारी बात की थी, हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते कितने, पहले तो ये बताइए। फिर बाबर की कप्तानी जो फर्स्ट क्लास, उसे करी कितनी जबर डिपार्टमेंट के लिए, क्या एसोसिएशन के लिए। बात मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ, बाबर फखरे पाकिस्तान है, वो हमारी खुशकिस्मती हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली की तरह उसको ऐसे बैट्समैन खिलाएं और उससे कप्तानी ले लें, और कप्तानी लेने के बाद पाकिस्तान के जितने रिकॉर्ड हैं वो पाकिस्तान का आ सकते हैं एज ए प्लेयर, जितना उसके पास टाइम है। मगर वही बात है, वो मानने को तैयार नहीं है, मैंने कप्तानी सही की भाई, सही नहीं की भाई, मान लो आपकी गलतियां हैं, आपकी टीम सिलेक्शन में गलती है, आपकी प्लेयर चॉइस करने में गलती है। फिर आप टीम सेलेक्ट करने के बाद फिर ग्राउंड में जो कप्तानी करते हैं ना, वो बहुत बड़ा सवाली निशान है। 2020 का सेमीफाइनल में 3 छक्के खा जाता है शाइन, फिर वो आपको पता नहीं होता। फिर ग्राउंड में जो आपको कौन सा ओवर आप चाहते हैं मैं आखिरी ओवर तक चले जाऊं, भाई आखिरी ओवर तक नहीं जाते, आपने आउट करना है। आप हारिस को खिलाए जा रहे हैं, हारिस मार खाए जा रहा है, मार खाए जा रहा है, वहां से आप हटते नहीं है। माइंड सेट उसका जो है ना, वो कप्तानी वाला नहीं है, फिर लकी कप्तान नहीं है। अब्बास भाई, आपको क्या लगता है, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में, और पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अभी तक जितनी भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है, सबसे ज्यादा वीक टीम मुझे ये लगी है। 2015 में भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी वीक टीम थी, मिसबा थे वहां पे, लेकिन आफरीदी थे, अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन यूनुस खान ने भी शायद 2015 खेला था, लेकिन उसके बावजूद ये टीम बहुत ज्यादा वीक नजर आई है। आपको लग रहा है वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी चेंज होगी, तो कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे? देखिए, अभी तो वनडे पाकिस्तान ने खेलने ही नहीं है, अभी तो टेस्ट है, फिर T20 है, फिर यूएस में जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक कोई भी वनडे नहीं है। तो जब वनडे की कप्तानी की बात आएगी तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त शायद इसको डिसाइड किया जाए। अभी तो टेस्ट टीम डिसाइड होनी है, उसमें किस और प्लेयर की इंडक्शन है, सरफराज होंगे, साइम अयूब होंगे, और जो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते आ रहे हैं उनको टीम में शामिल किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट की जहां तक बात है, इस हवाले से मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि टीम मैनेजमेंट को तब्दील करने के बारे में सोचा जा रहा है, और जो मौजूद कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनके नाम अंडर कंसिडरेशन है। चीफ सेलेक्टर के हवाले से भी, जो परमानेंट चीफ सेलेक्टर हैं, उनके हवाले से भी कोई नाम जो है वो जेर गर्दिश हैं, और कुछ नामों से बातचीत भी हो रही है। हतमी डिसीजन कल पाकिस्तान का मैच होगा, जो आप कह रहे हैं कि अब तो, मैं आपको हमेशा कहता था कि उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद गुनाह है, लेकिन अब तो वही बात है कि इंग्लैंड टॉस जीते, जो मैंने एक मुहावरा, शुरू में एक जोक चल रहा है कि इंग्लैंड अगर टॉस जीते और खिलाड़ियों को 20 मिनट तक ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया जाए और टाइम आउट हो जाए, तो फिर ही इंग्लैंड हार सकता है। इसके अलावा तो पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, जो स्ट्रेटेजी बाबर आजम बता रहे हैं कि 10 ओवर में 20 ओवरों में, ये स्ट्रेटेजी अगर उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग मैच के अंदर रखी होती, एग्रेशन रखी होती, को अच्छा टीम से परफॉर्म करवा लेते, तो शायद ये नौबत ना आती, और जो मायूसी इस वक्त है पूरी पाकिस्तानी कौम को, वो मायूसी ना भुगतनी पड़ती। तो टीम मैनेजमेंट की तब्दीली मेरी समझ में आ रही है बात, मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट को तब्दील किया जाएगा, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी डिसीजन, जो रिपोर्ट आएगी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के हवाले से टीम आ जाएगी। अब ये बात कर रहे हैं कि जी उम्मीद है, इधर टीम की वापसी की तैयारियां
की जा रही हैं, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, उस हवाले से चीजें अब सेटल डाउन हो रही हैं। अब टीम ने वापस ही आना है, रखते सफर उन्होंने बांध लिया है, शॉपिंग भी उन्होंने कर ली है, फिल्म बेचारे देख नहीं शॉपिंग सके। की अब्बास भाई, आपने शॉपिंग की अब्बास भाई, इजाज भाई, आपने शॉपिंग की? सर हमने क्या शॉपिंग करनी है? नहीं, कुर्ते उड़ते लिए, कोई शॉपिंग नहीं, घर हमने वालों तो के लिए शॉपिंग की। अच्छा, आप शॉपिंग करने के लिए नहीं गए थे? जेब में डाली है नहीं, अपने। मतलब मेरा सवाल ये अब्बास भाई, हम तो मायूसी लेकर आ रहे हैं। नहीं अब्बास भाई और इजाज भाई दोनों से सवाल है, आप लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं गए थे, मतलब आप कवरेज करने के लिए गए थे। वो तो हम उम्मीद क्रिकेटर से भी ये लगाते हैं कि वो खेलने के लिए गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी कर लेते थोड़ी बहुत। नहीं, मुझे एक बात बताएं आप लोग, ऑन वेरी सीरियस नोट, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पिछले 1.5 महीने से इंडिया में मौजूद हैं और अगर वो एक दिन किसी मॉल में चले गए हैं और उन्होंने कोई चीजें खरीद ली हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, सही है, तो इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल हर्ज सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल सही। मैं जब वो मनाजिर दिखा रहा था, हर्ज नहीं होता सर, बिल्कुल हर्ज नहीं होता, लेकिन पॉइंट ये होता है कि अगर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो इजाज भाई ये चीजें आंखों को खटकती हैं। सलमान भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इस पूरे वर्ल्ड कप के 1.5-2 महीने की जर्नी में 4 दफा टीम खाना खाने के लिए निकली है अपने होटल के कमरों से, और 1 मरतबा टीम यहाँ कोलकाता में मॉल गई और 1 दफा बाबर गोल्फ खेलने गए हैं। बाकी दुनिया की जितनी पूरी टीमें, वो ना उनके पास इतनी सिक्योरिटी होती है और वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। आपने होटल में प्लेयर्स को कमरों में बंद रखा हुआ है। और दूसरी बात, जो हम वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उखाड़ पिछाड़ की बात कर रहे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके और हम 2026 और 2019 के वर्ल्ड कप में भी, अब जब सरफराज साहब चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल पहले जीते हुए थे, हमने तब भी सेमीफाइनल नहीं खेला था। दिग्गज कप्तान मिसबा साहब की कप्तानी में हमने 2015 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल नहीं खेला, 2011 में खेला था आखिरी, 2011 में खेल लिया, 2007 और 2003 के अंदर हम तो पहले राउंड से बाहर आ गया था। उससे पहले हमने 99 में फाइनल खेल लिया था। सिस्टम खराब है भाई, सिस्टम खराब है, इन प्लेयर्स के अंदर कोई कबाहत नहीं है, सिस्टम खराब है। जो बेस्ट अवेलेबल लॉर्ड थी, मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। देखिए, मैं इजाज भाई यहाँ से थोड़ा सा डिसएग्री मैं इसलिए करूंगा, वो बात आपकी सही है, सिस्टम खराब है, मैनेजमेंट खराब है, 10 चीजें खराब है, लेकिन इजाज भाई देखिए, आप एक मायनाज रिपोर्टर हैं, आप कवरेज करते हैं, आपको मौके मिले, लेकिन बोलना तो आपने खुद ही सीखा है ना। अब आप उसको एग्रेसिवली बोलें या अब आप उसको बिल्कुल धीमे अंदाज से बोलें, वो आप पे डिपेंड करता है। बाबर की कप्तानी एग्रेसिव है या नहीं है, इसका मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है? मतलब उन्होंने तो परफॉर्म ग्राउंड में करना है ना। मेरी बात सुने, अब्बास शबीर ने और मैंने ये पूरा वर्ल्ड कप स्टेडियम में बैठ के देखा हुआ है, जहां पर आप पूरी फील्ड देख रहे होते हैं। टीवी के ऊपर सिर्फ वो ब्रॉडकास्टर्स के कैमरे पे नजर आ रहा होता है। भाईजान, आपके वो बॉलर्स कहां हैं? शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में जो गेंद होता है, क्या उसको बाबर ने स्विंग करवा के विकेट लेनी है? या हारिस रोज को विकेट नहीं मिली है तो क्या बाबर का कसूर है? शादाब को विकेट नहीं मिली है तो क्या बाबर का कसूर है? हसन को विकेट नहीं मिली है तो क्या बाबर का कसूर है? हसन को टीम में कौन लेकर आया था सर? मेरा ये सवाल भी जवाब देना। आप उस मुद्दे को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हमारी सुई बाबर की कप्तानी पे फंसी हुई है। सर मेरा पॉइंट ये है, बाबर ने देखिए मैं सर एक चीज इजाज भाई, ये जो टीम गई थी, ये टीम 3 साल से जेलिन है अपने प्लेयर्स के साथ। बाबर आजम जेलिन है, मतलब वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो परफॉर्म करें या नहीं करें। एशिया कप की कारकर्दगी के बाद सर मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था ना कि यही प्लेयर परफॉर्म करेंगे, तो आप उसको कुछ तो आप उसका या तो क्रेडिट ले रहे हैं, अगर जीतते हैं तो क्रेडिट लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेना आप। हसन को टीम में किस बुनियाद पर सेलेक्ट करवाया गया था? और आप सर इस बात का दावा कर सकते हैं कि इंजमामुल हक ने बिना बाबर आजम की रिकमेंडेशन पे हसन अली को किया होगा? मुझे आप एक बात बता दें सलमान, मुझे नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद वनडे क्रिकेट में 10 ओवर आपने करवाने हैं, आप हसन के अलावा कौन सा एक बॉलर है मुझे आप पाकिस्तान में पिन पॉइंट कर दें? मैं तो सर मैं फिर यही सवाल करूंगा कि सर रिजवान, बाबर, इफ्तिखार, इमामुल हक, इनके अलावा आपने बैट्समैन बनाया, और शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इसके अलावा वसीम जूनियर, इनके अलावा आपने बॉलर को चांस दिया। सर आप सारे मैचेस खुद खेलेंगे तो कैसे होगा सर?
कैसे होगा ये? इसमें कप्तान का क्या कसूर है? आप मुझे सर कप्तान खुद तो खेल रहा है ना। अगर हसन अली को ना लेके जाते तो किसको लेके जाते, इतना बता दें। सर मेरा पॉइंट मैं वही आपकी बात कर रहा हूं कि आपके पास हसन अली बेस्ट चॉइस था, लेकिन आपने चॉइसेस बनाए भी तो नहीं ना। अगर आप अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलेंगे अपने पसंदीदा प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, आप नेपाल के साथ खेलेंगे अपने पसंदीदा प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। आप जब ऐसे मैचों में खुद ही कप्तानी और खुद ही बैटिंग पर जाएंगे तो सर आप प्लेयर तो नहीं बना पाएंगे ना। मेरा पॉइंट ये है सर जी बाबर कप्तान है, उसने नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करनी है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि उसने खुद ही बैटिंग करनी होती है, खुद ही कप्तानी करनी होती है? अरे सर पॉइंट ये कि आपने हर मैच में खेलना है ना। बाबर देख मेरी बात सुने, सलमान भी मेरी बात सुने, ऑन वेरी सीरियस नोट। बाबर ने एशिया कप के प्लेयर्स को डिफेंड किया, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर ने गलती की कि एशिया कप के नॉन परफॉर्मर को उसने वर्ल्ड कप में कैरी किया और उसका अब उसने खमियाजा भी भुगत लिया है। लेकिन बैकअप और प्लेयर्स को तैयार करना ये क्रिकेट बोर्ड का काम होता है, और हमारा क्रिकेट बोर्ड तो ना ही पूछें कि वो पहले वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है सर। एक बात, आपने अबरार को बना लिया, ठीक है, अबरार को चांस ग्राउंड में कौन देगा? मैनेजमेंट देगी, सिलेक्शन टीम देगी, वो सेलेक्ट करके दे रही है। सर टीम में प्लेइंग 11 कौन उतारता है? सर मैंने क्रिकेट खेली है, मुझे ही पता है सर प्लेइंग 11 मेरी मर्जी से उतरेगा। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, आप बहाना बना के आईसीसी टेक्निकल कमेटी को नहीं कह सकते हैं कि हमने खिलाफ को बाहर बिठाना है जब तक सीरियस इंजरी ना हो। इसी बुनियाद के ऊपर टेक्निकल कमेटी बनी हुई है भाई, और इब्रार ये डिजर्व करता है, इसलिए वो इंडिया बैठा हुआ है, वरना वो इंडिया ना होता। उसको बैकअप के तौर पर रखा हुआ था। एक चीज और एजाज भाई, आप ये कह रहे हैं कि इब्रार डिजर्व करता है कि वो जो इस रिजर्व में बैठा हुआ है उसमें बैठा होता है या प्लेइंग 11 में होता? सर ये भी बताएं इजाज भाई। देख ये प्लेइंग 11 में उसने उसामा को तरजीह दी इब्रार के ऊपर, क्योंकि इब्रार ने कोई इंटरनेशनल ओडीआई या व्हाइट बॉल खेली नहीं हुई थी। यहाँ व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, उस बुनियाद के ऊपर इब्रार को बैकअप पे रखा कि अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, कोई प्लेयर अगर टाइम कंप्लीट हो गया, वरना ये डिबेट बड़ी अच्छी है, मैं चाह रहा था इसको और जरा बात करते, लेकिन टाइम कंप्लीट। लेकिन इस दुआ के साथ इस ट्रांसमिशन को वाइंड अप करते हैं। हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, धड़के पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दुआओं के साथ चलती है, चलती रहेगी। 2019 में भी यही सिचुएशन, आखिरी मैच में 350 रन के मार्जिन से बांग्लादेश को शिकस्त देनी है, और 2023 में भी सिचुएशन के भाई 300 रन के मार्जिन से आपने न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी है। इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं कि हम सामने वाले को कहते हैं भाई तू हार जा या तू इतने रन से हार जा, तो हमारे आगे जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन डिजर्व ना 2019 में हम करते थे और ना 2023 में हम करते हैं, लेकिन उम्मीद और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।